भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। मां सरस्वती के मंदिर में सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणार बिंदों में नमन करता हूं और इस विद्यालय के संस्थापक महोदय जो मेरे सामने विराजमान हैं, माननीय सरपंच साहब, मुख्य अतिथि महोदय, माननीय जीएसएस के अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश जी वर्मा, शीतल प्रसाद जी शुक्ला, श्याम जी और हमारे सभी गणमान्य नागरिक बंधु और सभी महिलाएं, माननीय महिलाएं, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और इस मां सरस्वती के मंदिर में आज जो ये कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं, अत्यंत प्रसन्नता है और सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, खुशी इस बात की है, हर्ष और उल्लास पूरे देश में इस बात का है कि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसे सहज में कह देना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे मुंह से हम सहज में इस बात को कह सकते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ और हम उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की जो नींव है, जिस पर यह दीवार खड़ी की गई, उस नींव में कौन कौन लोग नीचे दबे, मैं उन लोगों की याद आपको दिलाना चाहता हूं। नीम का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता, हमें केवल कंगूरे दिखाई देते हैं। आजादी का हमें कंगूरा दिखाई दे रहा है, हमें नीम के पत्थरों की याद नहीं जिन्होंने अपने आप को देश की आजादी के लिए हंसते हंसते नीम का पत्थर बना दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। आज उस मकान की नीम का पत्थर हमें दिखाई नहीं देता, ये कंगूरे दिखाई देते हैं। हम उन लोगों की जय बोलते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या झांसी की रानी और भी बहुत जो अनाम हमारे देश के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर गए, उनके नाम तो इतिहास में है ही नहीं। हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो लोग हमारे सामने थे, जिनको देखा था। मैं कहना इस बात को चाहता हूं, जैसा कि एक यहाँ गीत के माध्यम से आपके सामने और एक उसके माध्यम से अभी यहाँ जो शेर बताया गया था, उसमें देश की आजादी पहले मिली, बाद में मिली। पहले खून से दीपक जलाए गए थे, अपने आप को बलिदान किया गया था। क्या हम में आप में ये हिम्मत है? मैं मेरी बहनों को, माताओं को याद दिलाना चाहता हूं उस बात की, जब बहन और माताएं अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने भाई को हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए, सीमा पर दुश्मन से लड़ने के लिए हंसते हंसते तिलक लगाकर और विदा कर देती थी और कहती थी, मेरा दूध उजालियो तू कट पड़ियो युद्ध। बेटा और मेरे पतिदेव और मेरे भाई, तुम युद्ध के मैदान में जा रहे हो, दुश्मन को पीठ दिखाकर मत आना, उन्हीं में जीते जी अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं शक्ल देखना नहीं चाहती यदि तुम हार करके और शत्रु को पीठ दिखाकर वापस आ गए। वो भावना थी हमारे देश में और उस आधार पर ही हमारे देश को आजादी मिली। आज की हमारी बहन माता क्या करती हैं, अब और तो कहीं कोई युद्ध में जाना नहीं पड़ता। बुरा मत मान जाना, आप मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, कोई पति, भाई या बेटा या कोई भी युद्ध के मैदान में जाता है, युद्ध के मैदान में तो क्या नौकरी करने मिलिट्री में जाते हैं, और तो कहीं युद्ध होता साधारण, तो वहां जाते हैं तो जाकर क्या है, यहां से जाते हैं तो पहले तो रोते रोते विदा करती हैं कि बेटा जल्दी आइयो और फोन कर दीजिए, पहुंच जाओ। होनहार की बात, कारगिल का युद्ध हो गया शुरू, उस युद्ध के मैदान में रोजाना फोन आते थे, रोजाना पत्र आते थे कि भैया क्या हाल है, कि मैया मुश्किल बचाऊं, काल तो गोली कान की बगल में गई है बिल्कुल। अरे भैया सभा मनी करूंगी, क्यों?
पहले शगुन मनाते थे किस बात का कि मेरा बेटा, मेरा पति और मेरा पुत्र युद्ध के मैदान में हंसते हंसते देश के लिए आजाद हो गया। आज सवामनी करती है यदि बचकर घर आ गया पीठ तक आकर, तो यदि पीठ तक आकर घर को आ गया वापस तो सवामनी होगी अपने पूजने देवता पर। मेरे अंदर भी नहीं है वो शास्त्र, लेकिन ये भावना जागृत करनी पड़ेगी, ये भावना जागृत करनी पड़ेगी, तभी हमारा देश सकुशल रह पाएगा। और यदि हमारा देश आपको सुरक्षित रखना है और ये आजादी बरकरार रखनी है, कायम रखनी है, तो हमें वही भावना उन लोगों की देशभक्ति के गीतों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से ये जानना होगा कि हमारे देश में कितनी वीर महिलाएं थी। झांसी की रानी और भी बहुत है, भक्त भी बहुत थी, वीर भी बहुत थी, वीरांगनाएं थी। और यदि हम ऐसे ही चलते रहे, मुझे एक उदाहरण याद आ जाता है। मैं हिंडोन पढ़ता था तो हमारे किरोड़ीलाल जी प्रिंसिपल थे, तो हम फील्ड में घूम रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहा है यहाँ? मैंने साहब कुछ नहीं। क्यों घूम रहा है? मैंने साहब वैसे ही। तो तू गंगा पर चला जा पैदल पैदल। मैंने क्यों साहब? बोले वैसे ही। भाई वैसे ही चला जा। अब यदि हमने देश की जिम्मेदारी महसूस नहीं की तो मामला सब वैसे ही है, कुछ लेना देना नहीं है। हम हमारी कुर्सी जो घर की होती है उसे बड़ी सुरक्षित रखते हैं, कप और प्लेट को बड़ा सुरक्षित रखते हैं, और सरकारी मामला होता है तो 3 बार टूट जा कुर्सी कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर लंबे पैर करके बैठ जाते हैं और उठाकर उसे स्टोर में डाल देते हैं, कह देते हैं टूट गई दूसरी आ जाएगी नई कुर्सी। हमारे त्याग की भावना, हमारे देश के प्रति देशभक्ति की भावना, कोई भी कैसा अनैतिक कार्य हो रहा है हम उसका विरोध करने का साहस नहीं रखते। हमारी बहन बेटी की इज्जत को कोई पहुंचा रहा है, मतलब ठेस पहुंचा रहा है, तो हम उसका विरोध नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारा एक स्वभाव है साधारण, हम कह देते हैं यार अब पता नहीं भैया क्या बात, अब ताकि जो जाने। हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कुछ वजन उठाना नहीं चाहते, हमको त्याग और बलिदान नहीं करना चाहते। और जब तक त्याग और बलिदान नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी किसी भी क्षेत्र में। और मैं विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा और साथियों से निवेदन करूंगा, अध्यापक बंधुओं से, क्यों कि मेरा पेशा भी अध्यापक था, मैं भी व्याख्याता से रिटायर हुआ हूं। मेरा निवेदन है त्याग कीजिए, बलिदान कीजिए। त्याग किसका? यहाँ कोई आपको तलवार नहीं चलानी इस विद्यालय में, समय देकर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, त्याग करना है। ज्यादा मतलब आप यदि आराम की जिंदगी जियोगे, बच्चे जिनमें पढ़ने के प्रति लगन नहीं है, कोई त्याग और तपस्या नहीं है, तो वो लड़का आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिक है मामला जो मैं कह रहा था। 8वीं 10वीं क्लास पास करके खा पड़े थे, रॉयल सेकेंडरी स्कूल में सीनियर पढ़े थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब, चक्कर पड़ गए। ऐसे नहीं, मेरा सब बच्चों से ये निवेदन है, ध्यान दें बेटा पढ़ने पर, अपने जीवन को बनाएं। अपने जीवन बनाने में त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब कई लोग उसे पहचानते हैं। और अध्यापक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपना पूरा बिल्कुल अपने उस भाव से, उत्सव की भावना से, त्याग की भावना से, बच्चों को निस्वार्थ भाव से, इस विद्यालय में आपको वेतन मिलता है, वेतन मिलने के बाद आप समय पर आते, समय पर जाते, उस बीच के समय में इन बच्चों को कुछ दीजिए, अपने जेब में कुछ लेकर आइए घर से। अपनी जेब यदि खोलोगी, घर से आओगे आप पढ़कर, बिना पढ़े मत पढ़ाना बच्चों को। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे सभी साथियों से, घर से पढ़कर आइए, तैयारी करके आइए, बच्चों को अपनी जेब में से निकाल कर उनको दीजिए, तो बच्चे कहीं भी कहीं नहीं जाएंगे और बच्चे आपकी हर बात को सुनेंगे। यदि आपकी जेब में कुछ माल है तो, और यदि नहीं है जेब में माल, तो बच्चे आपका बहिष्कार कर देंगे, वो क्लास में आपकी शूटिंग कर देंगे। तो मेरा निवेदन है और सभी ग्रामीण बंधुओं से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय संस्थापक महोदय को कि उन्होंने हमारे गांव में आकर ये शिक्षा की ज्योति जलाई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी हमारे ग्रामीण, और बहुत अच्छा इस शिक्षा जगत में आप अच्छे पद पर हैं, बहुत खुशी की बात है। और
इस विद्यालय हमारे गांव में भी एक नई ज्योति जलाई है, अच्छे बच्चे तैयार होंगे। और मैं हमारे ग्राम वासियों की ओर से, सरपंच साहब की ओर से आपको ये मतलब निवेदन करता हूं कि आपको यदि हमारी, वैसे तो सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो माननीय सरपंच साहब भी और ग्रामवासी सभी जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ मौजूद आदमी हैं वो सभी आपके साथ हैं। आप निश्चिंत होकर इस विद्यालय को चलाएं और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। भारत माता की, देश के शहीदों की